बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिस बिल्किस ने अजीब सी चुटकी ली है। वो कहती हैं कि लोग कहते हैं कि 4 बीवियाँ होनी चाहिए, अगर आपकी 4 बीवियाँ होती तो कैसा होता। फिर उन्होंने साथ ही मुझसे पूछा है कि आपको अपने जिस्म में, रूह में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो आज हम इस पर बात करेंगे, चूँकि हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं या ख्वाहिश होती है या कोई शरारत होती है या इस तरह का सवाल ज़रूर होता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में एक की जगह 2, 3, 4 बीवियाँ होती। क्योंकि बहुत से लोगों ने ये तजर्बे किए। मुझे याद है एक दफ़ा इशफाक साहब ने कहा कि लोग बातें तो बहुत करते हैं, तो उन्होंने रिसर्च कराई तो पूरे लाहौर में उस वक्त 3 और 4 बीवियों वाला एक बंदा भी नहीं था। यानी बातें करने में कौन सा ज़ोर लगता है, लेकिन अमली तौर पे तो इस शादी को या एक बीवी को या 2 बीवियों को संभालना, अल्लाह माफ़ करे, 2 बीवी वालों को गंजे होते, बुढ़े होते, उनके आज़ा का जवाब देते हमने अपनी आंखों से देखा है, नहीं संभाला जाता है। तो 4 तो एक बड़ा औखा काम है। वैसे जो कहानियों की दुनिया है वहाँ कहा जाता है कि एक दफ़ा एक ताजर था, बहुत ही तगड़ा, और उसका बिजनेस मुल्क में और मुल्क से बाहर फैला हुआ था। तो उसकी 4 बीवियाँ थीं। जो चौथी थी उसको वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसका ख्याल करता था, उसको वक्त देता, उसकी हिफाजत के लिए उसने गार्ड रखे हुए थे, चूँकि उसको सबसे ज़्यादा अजीज, एक तरह की लव मैरिज समझ लीजिए, और उस पर पैसा भी ज़्यादा लगाता था। जो तीसरी बीवी थी उसको वो छुपा के रखता था। वो एक तरह से उसने कोर्ट मैरिज की थी, बाकी लोगों को बताया नहीं था, और जिस घर में थी उस पर पैरा भी था, बाकी लोगों से मिलने नहीं देता था। उसका डर लगता था उसको कि कहीं ये मुझको छोड़ के चली ना जाए, किसी और के साथ नहीं चली जाए। जो तीसरी बीवी थी वो बड़ी तीसरी जो अक्लमंद थी, समझदार थी। जब कहीं उसका गर्दन फंसती किसी मसले में तो उसके पास जाता कि हाँ बीबी मुझे कोई मशवरा दो। वो इतने प्यार से, इतनी समझदारी से, दुलार से जैसे उसको मशवरा देती और हमेशा वो उससे निकल जाता। अच्छा, जो पहली बीवी थी वो बहुत पुरानी थी और उस पर वो बहुत कम तवज्जो देता, उसके पास जाके रहता भी कम था, उसको मुस्कुरा के देखता भी कम था और उसको तरफ ध्यान भी कम होता। हुआ ये कि कामों में, मसरूफियत में इतना वो बिज़ी हुआ तो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ उसने अपनी दौलत गिनी, काम गिने, फिर उसने सोचा सब यहीं रह जाएंगे तो मेरे साथ कौन जाएगा। तो उसने चौथी बीवी से कहा कि देख, तुझसे मेरी मोहब्बत सबसे ज़्यादा है, मेरा वक्त तुझको मिला, मेरी दौलत तुझको मिली, मेरी मोहब्बत तुझको मिली, तो तू मेरे साथ चल। और चौथी बीवी ने एक लम्हा लगाए बिना कहा, ना मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, तुझे अकेला ही जाना होगा। और वो वहाँ से क्विट कर गई। फिर वो तीसरी के पास आया तो तीसरी ने कहा तुमने मुझे छुपा के रखा हुआ है ना, और मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ना जा सकती हूँ। जो ही तुम मरोगे तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी, ये मैं इस घर में कैद नहीं रह सकती। फिर वो दूसरी के पास उसको बुलाया। दूसरी ने भी कहा कि मुझे तुम अजीज़ हो, प्यारे हो, मोहब्बत है तुमसे, पर तुम्हारे साथ मैं कब्र में नहीं जा सकती ना। तो हिंदुओं में भी उल्टा होता है कि औरत जाती है, सती हो जाती है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। तो अब वो पहली वाली के पास, उसको डर था, यकीन था कि 3 ने इनकार कर दिया, इसको तो मैंने इग्नोर किया हुआ है। तो जब उसने पहली से कहा तो उसने कहा बिस्मिल्लाह, मैं पूरे वजूद से, पूरी खुशी से, पूरी मोहब्बत से तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। खातिर हज़रात, ये कहानी नहीं है, ये ज़िंदगी है। ये जो पहली बीवी है ये बुनियादी तौर पर हमारा नफ्स है, हमारी रूह है, जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और यही है जो हमारे साथ कब्र में जाती है। यही है जो अगली दुनिया में, लाइफ आफ्टर डेथ में हमारे साथ होगी। और इसी को हमने सबसे कम अच्छे कपड़े पहनाए होते हैं, सबसे कम इस पर तवज्जो दी होती है, सबसे कम वक्त इस पर लगाया होता है। जब मुझसे ने पूछा कि आपको अपने नफ्स में, अपनी ज़ात में क्या पसंद है, तो सच्ची बात है मुझे अपनी सोल सबसे ज़्यादा पसंद है। ये मुझे आराम देती है, खुशी देती है, मैं इसके साथ इबादत करता हूँ। और अगर सखावत का कोई छोटा मोटा सीन ज़िंदगी में आता है तो वो भी इसकी वजह से है, क्योंकि ये मेरे साथ मेरी ताकत बनती है। अच्छा, जो चौथी बीवी है वो आप समझिए हमारी ज़िंदगी की सहूलतें हैं, मज़े हैं, अयाशी है, खूबसूरती है, हम उसको बहुत वक्त देते हैं, लेकिन ये सबसे पहले छोड़ जाती है।
जो तीसरी बीवी है ये दौलत है, जिसको हम बैंकों में तिजोरियों में छुपा के रखते हैं, पैरा लगाते हैं, और ये जालिम की बच्ची भी ना आपके सराहने, ना आपकी पायंती, ना जेबों में, ना कफन में, कहीं साथ नहीं जाती, सबसे पहले छोड़ देती है। और जो दूसरी बीवी है जो हमारा बहुत ख्याल करती है, अच्छे मशवरे देती है, जो दोस्त हैं ये आपके ख़ानदान के लोग हैं, यानी आपको मरते हुए सब संभालते हैं, नहलाते, कपड़े आपके उतार के आपको कफन पहनाते। पर इनमें से भी कोई भी जितना मर्जी अक्लमंद हो, मोहब्बत का दावेदार हो, कब्र में कोई नहीं जाता, वहाँ छोड़ के, यानी बाद लोग तो ऊपर से छोड़ देते हैं और बाद अंदर जाके नीचे रख कर तो फिर आप पे मट्टी डालते हैं। और मट्टी डालने के बाद यानी जिस रोज़ आप मरे होते हैं उस रोज़ कोई भी आपका नाम लेके नहीं कहता कि ये अख्तर अब्बास साहब बैठे हुए, अख्तर अब्बास साहब लेटे हुए, सब उसको डेड बॉडी कह रहे होते हैं, मैयत कह रहे होते हैं। मैयत आ गई है, मैयत चली गई है, मैयत को दफना दिया, आपका नाम सबसे पहले आपका साथ छोड़ जाता है। सो अपनी रूह को और अपने नफ्स को अगर आप वक्त पे दोस्त बना लें तो ये वो पहली बीवी है जो साथ जाती है। साथ मुमकिन है वहाँ भी जाके जब अंधेरे में आप उठेंगे और फरिश्ते आपको डराएंगे और पूछेंगे मन रब्बों का, तो ये नफ्स और रूह होता है ना, ये तगड़ा होगा तो आपको ये बताएगा कि मेरा रब अल्लाह है, रसूल मेरे कौन है। मैंने ज़िंदगी में जो अल्लाह के रसूल ने कहा 4-5 सवाल हैं जिनके बिना तुम्हारी जान नहीं छूटेगी, ये सारे सवाल आपकी रूह ने आपको उनका जवाब देना। तो प्यारे ख़वातीन और हज़रात, एक लम्हे को सोचिए, मुझे अपनी इज़्ज़त पसंद है, मुझे अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत पसंद है, मुझे अपनी ज़िंदगी में इबादत पसंद है, मुझे अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी शोहरत भी पसंद है, मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून पसंद है, मुझे अपनी ज़िंदगी में दोस्त पसंद है, पर इन सबसे ज़्यादा मुझे ये ज़िंदगी देने वाला पसंद है। मुझे इस ज़िंदगी का मालिक जो इन सब्ज़े का, इन पौधों का, इस हवा का, इस कायनात की एक एक तख्लीक का मालिक है, मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद है। क्योंकि मेरी रूह में, जब मेरे जिस्म में जो रूह है, ये गुड़ती मुझे अल्लाह ने खुद दी है। जैसे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो दादी नानी जो भी ज़्यादा नेक होता है वो उसको गुड़ती देता है, तो मेरे तो जिस्म में भी और आपके जिस्म में भी जो रूह है ये अल्लाह ने खुद डाली है, ये उसकी गुड़ती है। तो असूली तौर पे तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत, देखिए सुबह जब फजर में सब लोग सो रहे होते हैं और आपका जिस्म, आपकी रूह आपको उठाती है और आप मुस्कुराते हुए खुश खुश हल्की हल्की खुनकी के साथ मस्जिद जा रहे होते हैं, उस लम्हे जो सुरूर आपको आता है, लोगों पे गुस्सा नहीं करना कि वो नहीं उठा, वो सोया हुआ है, वो मरा हुआ है, खान खसमानू। अगर आपका अपना वजूद खुश है तो आप वहाँ सजदों में भी मज़ा आएगा, वापस आके तिलावत में भी मज़ा आएगा, फिर सो जाइए, फिर आराम करना वो कीजिए, काम करना काम कीजिए। अगर आपका जिस्म तैयार नहीं है नमाज के लिए, आपकी रूह आपको उस तरफ लेके नहीं जाती, उसका मतलब है आपकी दोस्ती, ये बेचारी वो पहली बीवी है सबसे इग्नोर्ड, और जबकि आपके साथ जाने को यही तैयार होनी है, बाकी खूबसूरतियाँ, दौलतें, ताकतें, ये मेकअप, ये मशहूरियाँ, सब की सब बेवफा, और बल्कि बेवफाओं की भी बेवफा। तो मर्जी है ना आपकी, बंदा यारी उसके साथ लगाए जो तोड़ निभाए। मतलब हम तो यारियों को भी वैसे समझते हैं ना कि ये पता नहीं कौन से मूड होते हैं ये। तो बिल्किस बीबी, मेरा रब आपकी ज़िंदगी में भी सुकून दे, खुशी दे, आराम दे, तस्कीन दे, कामयाबी दे, और कामयाबी दोनों जहाँ की इकट्ठी मांगनी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, ये अल्लाह ने बताया कि दोनों जहाँ की इकट्ठी जो है खुशी मांगनी चाहिए। क्योंकि अब तो अल्लाह माफ़ करे, आज सुबह खबर थी कि फैसलाबाद की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर साहब लाहौर से रुखसत हुए और बीच में बड़ी गाड़ी थी, और कई करोड़ रुपए की गाड़ी, जाके उन्होंने या उनके ड्राइवर ने एक तेल वाले टैंकर के नीचे घुसा दिया। अल्लाह माफ़ करे, मौके पे एट द स्पॉट डेथ हो गई। उनका जनाजा है पंजाब यूनिवर्सिटी में। अब सोचिए कि अब हर कोई तारीफ़ कर रहा है कि ये वो थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, इन्होंने ये किया। एक पल लगता है, एक लम्हा लगता है बंदे को जाने में। रोज़ जो खबरें आती हैं, अगर आपके पास अखबार आती है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग जिनकी बिना ज़िंदगी आप सोचते नहीं है कि उनके बिना कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, सब चले जाते हैं। पता भी
आमिर, जितने बड़े बड़े ये होते हैं मार्शल लाने वाले और फौजों के और मुल्कों के सरबराह, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बेबसी और बेकसी के साथ जाते हैं, और जाती पहली बीवी साथ है, बाकी तीनों छोड़ जाती हैं, बल्कि उनके साथ दो चार और भी होती हैं, ताकत वाली और फौज वाली और असले वाली और इख्तियार वाली और साजिशों वाली, पता नहीं कौन कौन सी, जो उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा तो अक्लमंद और उनसे ज़्यादा चाहे जाने वाला और उनसे ज़्यादा शायद बंदे को ये भी रंग काला ही हो और उसका अंदर से होता है कि मैं बड़ा हुसीन और ख़ूबसूरत हूँ, जो कि आसपास वाले सब बता रहे होते हैं कि पाजी तेरे तो सोना तो है ही कोई नहीं गया ना जी। पर ये गलत फहमी बंदे को मार देती हैं, तो गलत फहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना फ़ायदा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।